गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर पार्ट 9। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, -3/2 की पावर 3 डिवाइड बाई -3/2 की पावर 6। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं इसी क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेटा सॉल्व लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए -3/2 की पावर 3 है, ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे, 3/2 की पावर 3, और डिवाइड का साइन है तो डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। अब डिवाइड के बाद का ये जो नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइड का साइन लगा है, तो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और डिवाइड के बाद का जो नंबर है रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो देखिए रेसिप्रोकल मीन्स नीचे के नंबर को ऊपर, ऊपर के नंबर को नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया 3 -2/3 की पावर 6 हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये नंबर दोनों सेम नहीं है, तो पहले हमें सेम बनाना है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में तो लिखे हैं दोनों, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम इस नंबर को क्या कर देंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने के लिए देखिए -3/2 की पावर 3, इसको ऐसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। -2/3 की पावर 6 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो -6/2 की पावर -6। क्यों? क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करके लिखा है, तो पावर पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गई। अब देखिए -3/2 ये दोनों नंबर सेम लिखे हुए हैं। जब सेम लिखे हैं तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो इनकी पावर, ये दोनों सेम है तो इनकी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे -3/2 की पावर 3 -6। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, देखिए -3/2 की पावर -3, क्योंकि 6 में से 3 अगर चला जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और हम साइन किसका रखेंगे, जिसका नंबर बड़ा होगा, तो 6 बड़ा है, 6 के पहले माइनस लगा हुआ है इसलिए हम -3 लिखेंगे। अब इसको आप रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। इसको जब रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 की पावर 3। हाँ समझ आई। तो अब इसको हम ओपन करके कैसे लिखेंगे, देखिए -2/3 3 टाइम्स, यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, यही ना होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो -8 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आपका बेटा आंसर हो गया। बात समझ आई? ठीक है, अभी देखिए इसको तो हमने ऐसे सॉल्व किया है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका क्या है, उस तरीकों को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जब ये क्वेश्चन है आपका तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए -3/2 की पावर 3 डिवाइड बाई -3/2 की पावर 6, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -3/2 लिखेंगे, इसकी पावर 3 लगा हुआ है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड इसके नीचे आ जाएगा, -3/2 की पावर 6। ये बात समझ आई? ठीक है, अभी ये कर लिया आपने। अब देखिए हम क्या करेंगे कि -3/2 की पावर 3 है, तो आप लिख लीजिए सिंपल माइनस, इसके बाद का बेटा ये स्टेप है, -3/2 की पावर 3 लिख दीजिए। और ये जो नंबर डिवाइड में है, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो -3/2 की पावर -6 लिख देंगे। बात समझ आई? अभी देखिए ये नंबर दोनों सेम हो गए,
-3/2 -3/2। जब ये दोनों सेम हो गए तो हम क्या लिखेंगे, -3/2 की पावर -3, यही तो लिखेंगे, पावर माइनस हो जाएगी। तो जब माइनस हो जाएगी तो इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो इसको जब रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, देखिए -3/2 की पावर -3, देखिए -3/2 की पावर -3। इसको जब रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो -2/3 लिखेंगे। इसको ओपन करके लिखेंगे तो -8/27 आंसर आ जाएगा। तो बेटा जो ये हमारा -8/27 ये जो आंसर आया था, ठीक है, यहाँ भी आपको यही आंसर मिलेगा, लेकिन ऐसे आप करेंगे थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग से आंसर आएगा, और ऐसे करेंगे आप, ठीक है। तो ये भी तरीका सही, ये भी तरीका सही है आपका करने का, ये भी तरीका सही है। जो आपको तरीका सही लगे वैसे आप कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कहता है। 3/5 मल्टीप्लाई 10/5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5/7 मल्टीप्लाई 6/5। यही क्वेश्चन है आपका, 6/5। ठीक है बेटा, चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो आप इसको लिख लीजिए सॉल्व, यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए 3/5, तो आप 3/5 लिख दीजिए। 10/5, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 को हम लिख सकते हैं, पहले तो आप 10/5 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 25, तो 25 आप ये लिख दीजिए, 25 हो गया। अब देखिए 5/7 है, तो ये जो है डिवाइड में है, जब ऊपर इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई 5/7 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, 6 की पावर, देखिए यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे ऊपर लाएंगे तो -5 हो गई। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अभी देखिए 3/5 है तो 3/5 हो जाएगा। 10, तो 10 को हम 10 का फैक्टर क्या लिखेंगे, 2/5, तो 2 5 ज़ा 10, तो यानी कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। 6 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 3 ज़ा 6। अच्छा देखिए 2 और 5 हमने क्यों इसको फैक्टर किया, क्योंकि देखिए हमें क्या दिख रहा है, 5/7। तो अगर ये 5 की पावर हमें मिल जाएगी तो इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना आसान हो जाएगा। वैसे देखिए इसमें 3/5 है, 6/5 है, तो 6 का फैक्टर 2 × 3 कर लिया हमने, है ना। तो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/5 मल्टीप्लाई, देखिए 10/5 यानी कि 2। अब 10 का फैक्टर तो मैंने 2 × 5 कर दिया, तो यानी कि 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो क्या क्लिक करेंगे हम, देखिए 2/5 लिख देंगे पहले, 2/5 मल्टीप्लाई 5/5, ठीक है। अभी देखिए 10 की पावर अगर हम 5 यानी कि 10 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वही आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, 2/5 और मल्टीप्लाई 5/5 कर देंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, तो इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम 5 इंटू, इसको हम 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई। अभी देखिए 5/7, तो 5/7 आप ऐसे ही लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। अब देखिए 6/5 लगा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई 3/5 ये लिख सकते हैं ना। अभी बात समझ आई। तो अब देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3/5, तो आप लिख दीजिए 3/5 मल्टीप्लाई 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई 5/5 मल्टीप्लाई, देखिए 5/2 मल्टीप्लाई 5/-7 मल्टीप्लाई 2/-5 मल्टीप्लाई 3/-5, ये लिख दिया आपने, है ना। अभी देखिए 3/5 और यहाँ पे 3/-5, तो ये नंबर ये लिखा हुआ है, एक ये नंबर लिखा हुआ है, ये दिख रहा है 2 नंबर, 3/5। तो आप सबसे पहले 3/5 लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, 3/5 और इस 5 को यहाँ लिख दीजिए, 3/-5 लिख दिया आपने। अब देखिए ये 2/5 है, तो 2/5 लिख दीजिए,
ये आपने लिख दिया और ये इसको लिख दिया। 2 की पावर 5 यहाँ माइनस है तो 2 की पावर -5 है ना। अब देखिए 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 तो कितना हो गया बेटा, 5 की पावर ये 7 हो गया है ना। ये दोनों हमने लिख लिया। अब ये बचा है तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर -7। देखिए सभी नंबर्स को हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर, अब यहाँ पे 3 लिख लीजिए। यहाँ पे आपने क्या लिखा, 3 लिखा। 3 की पावर 5 - 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 - 5, फिर देखिए 5 की पावर 7 - 7, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर 5 में से 5 गया 0, 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। और हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा। तो 3 की पावर 0 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मीन्स 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 मीन्स 1। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा बेटा। तो ये आंसर हमारा हो गया। बात समझ आई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कहता है, -1/5 की पावर 3 डिवाइड बाई -1/5 की पावर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे कि इससे पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो सबसे पहले हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। तो लिखिए -5 1/5 की पावर 3, यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और डिवाइड के बाद का ये जो नंबर है इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो 5/1 यानी कि -5 की पावर 8, क्योंकि नीचे 1 लिखते नहीं हैं। बात समझ आई। अभी देखिए आपका क्या है कि 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -5 की पावर 8 है। अब देखिए ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो इसकी पावर हम ऐड तो या सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे आपका कि इस नंबर को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो बेटा इस नंबर को रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। देखिए -1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5 और ये माइनस लगा दीजिए, इसकी पावर -8। तो मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया तो इसकी पावर -8 कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करेंगे, ये दो नंबर हमारे कैसे हो गए, ये दो नंबर हमारे सेम हो गए। तो जब ये दो नंबर सेम हो गए हमारे तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, -1/5 की पावर 3 -8, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, -1/5 की पावर 8 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, है ना। अब देखिए जब 5 बचेगा तो हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए माइनस। तो अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, इन्वर्स करके लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे -5 की पावर 5, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको अगर ओपन करके लिखना चाहें आप तो -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 आप लिख दीजिए 5 टाइम और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बात समझ आई। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका बेटा क्या है, क्वेश्चन तो ये है ना। देखिए ये तो आंसर हो गया बेटा, ये बात समझ आई, ये तो आंसर है आपका। लेकिन इसको हम एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम टू टाइप से कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन क्या है आपका, -1/5 की पावर 3 डिवाइड बाई -1/5 की पावर 8, यही तो है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए -1/5 की पावर 3, ठीक है। और डिवाइड, देखिए ये डिवाइड का साइन लगा है तो ये डिवाइड में लिख दीजिए -1/5 की पावर 8, इतना लिख दिया आपने। अभी देखिए क्या करेंगे, -1 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -1/5 की पावर 3 और ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और क्या लिख देंगे, -1/5 की पावर -8। बात समझ आई, इसको लिख दिया। अब देखिए ये दोनों नंबर सेम हो गए तो क्या लिख देंगे हम, -1/5 की पावर -5,
8 में से 3 गया तो -5। तो देखिए यहाँ पे भी आपका देखिए -1/5 की पावर -5 आया, यहाँ पे भी वही आपको मिल गया -1/5 की पावर -5। फिर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो -5 की पावर 5, यही आपका आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और नीचे डिवाइड करके उसकी पावर को अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दीजिए। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, 9 की पावर 10 डिवाइड बाई 9 की पावर -2। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे इससे पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, तो पहले लिख लीजिए सॉल्व, लिख लिया। अब देखिए 9 की पावर 10 और डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो डिवाइड ऐसे लिख दीजिए, 9 की पावर -2 लिख दिया आपने। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 9 की पावर 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस पावर जो है 9 की पावर -2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 9 की पावर 2। अब देखिए ये दोनों सेम नंबर हैं तो 9 लिख दीजिए, 9 और 10 की पावर 10 और +2, तो यानी इसको क्या लिख देंगे बेटा 9 की पावर 12, यही आपका आंसर है। बात समझ आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या कहता है। देखिए 7 की पावर 4 डिवाइड बाई 7 की पावर 2। अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए 7 की पावर 4 तो आप 7 की पावर 4 लिख दीजिए, डिवाइड का साइन लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ तो डिवाइड नीचे लिख दीजिए 7 की पावर 2। ठीक है, अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, इसी के आगे स्टेप देख लीजिए, 7 की पावर 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 7 की पावर नीचे पॉजिटिव +2 है तो यहाँ पे -2 लगा देंगे। अब ये दोनों नंबर सेम है तो आप लिख दीजिए 7, ठीक है, 4 -2, ठीक है, यानी कि 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 में से 2 गया तो आपका बचेगा 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 7 × 7, तो 7 7 ज़ा 49, तो इसका आंसर आपका 49 हो गया। आज समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कहता है, 2/7 की पावर -2 और इसकी पूरे की पावर 4 मल्टीप्लाई 7/2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर हो गई आपकी -2। ठीक है बेटा, तो देखिए इस क्वेश्चन को कल हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो चलिए इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले देखिए क्या हमने बताया था कि ये जो पावर होती है इसको ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो लिखिए क्या लिखेंगे आप, 2/7 की पावर 2 4 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस, बात समझ आई। मल्टीप्लाई का यहाँ साइन लगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, इसको भी आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो देखिए 7/2 की पावर 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए 2/7 यहाँ पे लिखा है, यहाँ 7/2 लिखा है, ये P/Q में Q की फॉर्म में लिखे हैं दोनों नंबर, लेकिन दोनों नंबर सेम नहीं लिखे हैं, यानी कि 2 ऊपर है यहाँ पे 2 नीचे है, यहाँ 7 नीचे है यहाँ 7 ऊपर है। तो इसको सेम करने के लिए इस नंबर को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, देखिए आप, देखिए 2/7 की पावर -8 मल्टीप्लाई 2/7 की पावर 8, बात समझ आई। अभी देखिए ये दोनों नंबर सेम हो गए तो आप क्या लिखेंगे बेटा 2/7 की पावर -8 और +8, यही तो लिखेंगे। तो आपको क्या लिखना है 2/7 की पावर 8 में से 8 गया 0, और हमने आपको बता रखा है बेटा कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है, वो पूरा ही 1 हो जाता है। ठीक है, अभी बात समझ आई, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में पार्ट 10 में। ठीक है, तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको आगे के क्वेश्चन करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।